हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस प्रैक्टिस सेट 22वां है। ये शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जो 3 बजे वाली नवीन शर्मा की क्लास होती है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो उसकी पीडीएफ और वो क्लास अपलोडेड हो चुकी है इसी चैनल पर। तो आप अगर उससे नहीं जुड़े हो तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो क्लास में जो कंटेंट दिया है सर ने वो बता नहीं सकते, इतना अच्छा कंटेंट है। मैंने खुद उस क्लास को 2 घंटे 46 मिनट लगे हैं मुझे उस क्लास के नोट्स बनाने में। तो आप सोच सकते हो कि कंटेंट क्या होगा उसमें। तो उसको ज़रूर देखिए और इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को बता दें हम कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स उसी पर अपलोडेड हो जाती है। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं वहाँ पर। और उससे पहले अब शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सीबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो संथानम समिति से हुई सीबीआई की स्थापना। कब हुई? तो ये 1963 में हुई। इसी प्रकार रॉ की स्थापना कब हुई? तो 1968 में रॉ की स्थापना हुई। आईबी की इंटेलिजेंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1887 में हुई। ईडी की कब हुई? तो ईडी की 1956 में हुई। एनएसजी की कब हुई? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब हुई? तो ये 1986 में हुई। डीआरडीओ की कब हुई? तो 1958 में हुई। बीआरओ की बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन कब हुई? तो ये हुई 1960 में। सीआरपीएफ की कब हुई? तो 1939 में हुई। बीएसएफ की हुई 1965 में। एसएसपी की 1963 में हुई। सीआईएसएफ की कब हुई? तो 1969 में हुई। असम राइफल की कब हुई? 1835 में हुई। और इसरो की कब हुई? तो 1969 में हुई। और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आईटीबीपी की स्थापना 1962 में। कब? 1962 में। दूसरा क्वेश्चन है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूरज का प्रकाश अंतिम स्रोत होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो Mg मैग्नीशियम पाया जाता है। और पत्तियों का हरा होना किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। और पत्तियों का पीला पड़ना किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। चौथा क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 1972 में। और इसको किसने खोजा? तो एडमंड हैली ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम हैली धूमकेतु रख दिया गया। पांचवा क्वेश्चन है कि केंद्र की मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। कितने? 15%। और ये कब हुआ? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। और उन 15% में क्या मुख्यमंत्री भी शामिल होता है? तो हाँ, मुख्यमंत्री भी उन्हीं 15% में शामिल होता है। छठवां क्वेश्चन है, किस देश में एक से अधिक मानक यमोत्तर रेखाएं हैं? जैसे कि यूएसए में कितनी है? तो 9 है। सबसे ज़्यादा समय जोन कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। रूस में, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन और अंटार्कटिका में 9 है। सातवां क्वेश्चन है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी के क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल है। टीसीपी और आईपी का क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो रे टॉमिल्सन को। और एक ईमेल जो हम भेजते हैं उसका साइज लगभग कितना होता है? तो 25 MB तक का साइज होता है। और ईमेल के आविष्कार में किस भारतीय का नाम भी आता है? तो शिवा आई दुरई का नाम आता है। शिवा आई दुरई का नाम आता है। आठवां क्वेश्चन है, थालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? तो ये गोवा का है। कहाँ का? गोवा का फुगड़ी कभी मत भूलना। अरुणाचल प्रदेश का छालो और तापू है। मणिपुर का नूपा कभी मत भूलना। और छत्तीसगढ़ का गौरुआ।
9वां क्वेश्चन है सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्यास्त। ये सूर्य अस्त होगा, सूर्योदय नहीं, सूर्य अस्त। सूर्यास्त में कितने घंटे पहले होता है? तो सॉरी, ये सही लिखा था। पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय कितने घंटे पहले होता है? तो 2 घंटे पहले कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद कहाँ? गुजरात में होता है। 10वां क्वेश्चन है कि मार्च 2017 की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 67,368 किलोमीटर है। 11वां क्वेश्चन है हम्पी देश साम्राज्य किसकी राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का के शासनकाल में हुई। तब दिल्ली की गद्दी पर कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक था। परमार की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन और धार है। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मान्य खेत हुआ करती थी। और चोल की तंजौर या उरैयूर होती थी। 12वां क्वेश्चन है वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जैव मंडल कहते हैं। किसे? जैव मंडल। 13वां क्वेश्चन है सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो परिदर्शिता। किस उपयोग का प्रकरण किया जाता है? तो परिदर्शी, देखने के लिए। और आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है कि यदि नदी के पानी का pH मान डैश हो जाए तो उसमें अम्लीय अपशिष्ट प्रदूषित माना जाता है। कितना? तो 7 से कम हो जाए। अब हम कुछ देखते हैं जैसे कि HCl का pH मान कितना होता है? तो 0 होता है। H2SO4 का 1 होता है। अचार का कितना होता है? 3.5 होता है। एसिड रेन का 5.5 से कम होता है। और NaOH नमक का कितना होता है? 7, यानी कि उदासीन होता है। 15वां क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में EDD का पूर्ण रूप क्या है? तो इन हैंड ड्यू डिलीजेंस है। 16वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में है? तो ये कहाँ? केरल में है। कहाँ? केरल में है। पहला क्वेश्चन कहाँ है? केरल में। और दूसरा कहाँ है? तो दूसरा मतलब सॉरी, पहला कहाँ है? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, जो यूपी से हल्दिया तक है। दूसरा कहाँ है? असम में। तीसरा आंध्र प्रदेश में है। 17वां क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 8 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है और नेशनल हाईवे 24 दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है। 18वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो एक तो S राधाकृष्णन है और दूसरे व्यक्ति बने थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। कौन? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को कब मिला? तो APJ अब्दुल कलाम को 1997 में मिला। भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल इनका था 2002 से 2007 तक और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। 19वां क्वेश्चन है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। बांस में फूल आना देश का कारण है। किसका कारण है? तो चूहों की आबादी जब बढ़ जाती है इसी को बांस में फूल आना कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1986 में शामिल किया गया खजुराहो के स्मारकों को। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। और क्रिमची मंदिर कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। 22वां क्वेश्चन है केसरी समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो केसरी किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। अभिनव भारत जो 1904 में हुई तो ये किसकी थी? BD सावरकर। 23वां क्वेश्चन है माइकल जैक्सन ने 1991 में हिट गाने ब्लैक और वाइट
म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत किए एकमात्र भारतीय नृत्य का कौन सा रूप है? तो कौन से नृत्य प्रस्तुत किया था? तो ओडिसी किया था, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। हेनरी बैकुलर जो है इसने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी। किसकी? रेडियो धर्मिता की। अवरक्त किरणें किसने? हर्सलेन ने की थी, हर्सेल ने। और परावैंगनी रिचा ने। और एक्स रे की खोज रोजन ने की, रोजन ने। 25वां क्वेश्चन है, गर्म पानी की जलधाराएं हैं। तो क्रोशियो जलधारा हुई, सुशिमा जलधारा हुई और अलास्का जलधारा, ये कैसी? गर्म जलधारा। और ठंडी जलधारा लेब्राडोर हुई, ग्रीनलैंड हुई, वेनेजुएला हुई, ऑकलैंड हुई, क्यूराइल हुई, हम्बोल्ट हुई और कैलिफोर्निया हुई। तो ये कैसी है? ये ठंडी जलधाराएं हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान होगा ना। 27वां क्वेश्चन है, INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो पोरबंदर गुजरात में स्थित है। 28वां क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। 29वां क्वेश्चन है, धौलावीरा को हड़प्पा सभ्यता का स्थल वर्तमान में किस राज्य में है? तो धौलावीरा कहाँ है? तो ये धौलावीरा गुजरात में है। 30वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वुड पिजन है। कौन? वुड पिजन। तमिल और बांग्ला भाषा यहाँ पर बोली जाती है। 31वां क्वेश्चन है, शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? तो हापुड़ में किया जाता है। कहाँ? हापुड़ में। 32वां क्वेश्चन है, तांबा उत्तर प्रदेश के किन जगहों से प्राप्त होता है? तो सोनराई ललितपुर से प्राप्त होता है। 33वां क्वेश्चन है, यूपी के वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो सोनभद्र मिर्जापुर वाले इलाके में है। हस्तिनापुर कहाँ है? तो ये मेरठ में है। महावीर स्वामी कहाँ है? तो ललितपुर में है। किशनपुर कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। लाख बौसी कहाँ है? तो लाख बौसी कन्नौज में है। और बखीरा कहाँ है? तो बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। 34वां है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो बिठूर में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला? तो मीना चंद्रा को मिला। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस फुटबॉलर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर नामित किया? तो हार्दिक सिंह को। फीमेल में सलीमा टेटे जो कि झारखंड की हैं। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 समग्र विजेता यानी कि पुरुष और महिला में कौन बना? तो ये बना हमारा महाराष्ट्र। 38वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5% रहेगी। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो वह मेरे टेलीग्राम चैनल DNF एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।